हेलो बच्चों, एसकेवी के यूट्यूब चैनल में बेटा आपका स्वागत है। आज हम लोग बेटा फोटोसिंथेसिस में C4 प्लांट के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने कल आपको बेटा केल्विन साइकिल बताई थी और केल्विन साइकिल में बेटा आपको 3 स्टेप के विषय में बात किया था मैंने, ठीक कि ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ये केल्विन साइकिल है ये सभी ग्रीन प्लांट या फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट में चलती है। 3 स्टेप में मैंने आपसे चर्चा किया था। जैसा पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन होता है बेटा, दूसरा रिडक्शन होता है और तीसरा जो है रीजनरेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है इसे पीजीए कहते हैं। फिर इसके रिडक्शन में बेटा जो ट्रायोज फॉस्फेट के थ्रू शुगर का निर्माण होता है और इसमें एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग होता है। तीसरे स्टेप में मैंने आपको रीजनरेशन बताया जाए जिसमें फिर से आरयूबीपी रीजनरेट होता है। क्योंकि आरयूबीपी जो होता है ये CO2 एक्सेप्टर होता है बेटा। तो इन चीजों की मैंने आपसे कल चर्चा की थी। ये भी मैंने आपसे चर्चा किया था कि एक ग्लूकोज के लिए टोटल 18 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और 12 एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी जो है उनमें 12 एटीपी जो है उनका फास्फोरिलेशन ट्रायोस फॉस्फेट में होता है और 6 एटीपी का यूज जो है आरयूबीपी के रीजनरेशन में होता है। लेकिन अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल में चलती बेटा तो मैंने आपसे बताया था कि इसके लिए जो है 3 जो है एटीपी की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ मैंने बताया था कि 6 CO2 के लिए 6 बार केल्विन साइकिल चलती है बेटा। अब हम आपसे आज आगे का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको बेटा कहते हैं C4 पाथवे। बेटा ध्यान देना, C4 पाथवे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देने वाले साइंटिस्ट थे हैच एंड स्लैक। बेटा याद रखेंगे इनको। C4 पाथवे जो है देने वाले साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के थे बेटा। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे, हैच एंड स्लैक। ठीक बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो ये प्लांट हैं जो पाए जाते हैं वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक, जहां पे बेटा बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और बेटा रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बरसात होती है। तो इन रीजन्स को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और आप बेटा ये मालूम है अगर भौगोलिक दशा में देखें तो ये इक्वेटर के नजदीक वाले एरिया होते हैं, नॉर्थ साइड के भी और साउथ साइड के भी। ठीक है, ये पॉइंट याद है कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स C4 पाथवे। ठीक, और ये भी याद रखना बेटा जो C4 पाथवे जो है मुख्य जो फैमिली है वो ग्रैमनी फैमिली होती है। नी और पोएसी, और दूसरा बड़ा फैमिली है साइप्रेसी। अगर फैमिली पे क्वेश्चन जाता है तो ग्रैमनी और बेटा जिसका दूसरा नाम पोएसी है इसे ग्रास फैमिली भी बच्चों कहते हैं, और दूसरा है साइप्रेसी। ठीक है, दीज प्लांट हैव C4 ऑक्सिलोएस्टिक एसिड। C4 इसलिए आया बेटा कि इसमें जो फर्स्ट इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है वो जो होता है ऑक्सिलोएस्टिक एसिड। इसमें बेटा 4 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको हम C4 बड़ा साइकिल या C4 प्लांट्स कहते हैं। अब देखेंगे बेटा फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट यूज C3 पाथवे एंड केल्विन साइकिल एट द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। आपको ये मालूम है कि जो है केल्विन साइकिल जो होती है वो सभी ग्रीन प्लांट में चलती है शुगर के फॉर्मेशन के लिए। इस पृथ्वी पे जहां पे भी शुगर का फॉर्मेशन होगा वहां पे केल्विन साइकिल जरूर चलेगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखते हैं कि इनमें कुछ विशेष प्रकार की एनाटॉमी होती है और उसके विषय में भी हम आपसे चर्चा करेंगे बेटा। ठीक, अब देखिएगा डिफरेंट C3 प्लांट। तो पहले बेटा आप ध्यान रखना है अगर C3 और C4 में डिफरेंस की बात है तो एक और कई डिफरेंस होते हैं, लेकिन मेन जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है
कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, जबकि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे बेटा आपको याद है डिफरेंट में C4 नो फोटो रेस्पिरेशन, नो फोटो रेस्पिरेशन, ये पॉइंट आपको याद रखना बच्चों, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है C4 प्लांट में स्पेशल टाइप लीफ एनाटॉमी, ये देखिएगा। अब आप देखो बेटा, अगर C3 और C4 को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि रूट के एनाटॉमी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, स्टेम के एनाटॉमी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो मोनोकॉट की बात करें या डाइकॉट की, लेकिन लीफ के एनाटॉमी में डिफरेंस पाया जाता है। और जो लीफ के एनाटॉमी डिफरेंस होता है उसको बेटा हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं, इसकी बात अभी हम लोग करेंगे। दे लीफ एनाटॉमी टॉलरेट हाई टेम्परेचर सो रिस्पॉन्ड हाई लाइट इंटेंसिटी, ये बात ध्यान रखना है कि जहां पे जो इक्वेटर रीजन होता है बेटा, जहां पे उसके नॉर्थ साइड और साउथ साइड में ट्रॉपिकल रीजन जो पाया जाता है वहां पे हाई लाइट इंटेंसिटी होती है और हाई टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक। एक तो ये अंतर याद रखिएगा। दूसरा होता है दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, हम आपसे इसके बाद चर्चा करेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होती है, ठीक है बच्चों। और इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ज्यादा होती है, बायोमास ज्यादा होता है कंपेयर करें अगर हम C3 प्लांट से बच्चों, ठीक। अब बेटा यहाँ पे यहाँ दिया गया है कि जो एनाटॉमी डिफरेंट लीफ की होती है वो किस तरह से डिफरेंट होती है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ वन C3 प्लांट एंड अदर C4 प्लांट। यहाँ पे बेटा हम आपको फिगर बना के बताने कोशिश करेंगे। बेटा देखिएगा, अगर लीफ की बात की जाती है, देखिएगा ये अपर एपिडर्मिस हो गई बेटा, ये लोअर एपिडर्मिस हो गई, अपर एपिडर्मिस, ये हो गई लोअर एपिडर्मिस, ठीक। बच्चों ध्यान रखना, लीफ में जो होती हैं दो एपिडर्मिस पाई जाती हैं, एक अपर एपिडर्मिस होती है और दूसरी जो होती है लोअर एपिडर्मिस होती है, ठीक है बच्चों। और अपर एपिडर्मिस से लेके लोअर एपिडर्मिस तक जो एक ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है उसको हम लोग बेटा मीजोफिल कहते हैं, मीजोफिल ग्राउंड टिश्यू। और बेटा जो मीजोफिल ग्राउंड टिश्यू है ये सेम टाइप की ओवल सेल से बना होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूं बेटा, देखिएगा ये देखेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हो गई बेटा, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल हो गई। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल हो गई बेटा। और इसमें बीच में जो पाई जाती बेटा ये वैस्कुलर बंडल होता है,
ऊपर की इसमें जाइलम होता है बेटा, ये नीचे इसमें फ्लोएम होता है। मतलब बेटा ध्यान रखिएगा, अपर इपिडर्मिस की ओर जाइलम हो गया और लोअर इपिडर्मिस की ओर फ्लोएम होता है, ये बात याद रखेंगे बेटा। और इसके चारों तरफ कई लेयर की बंडल सीड सेल्स पाई जाती हैं। ये देखिएगा, मैनी लेयर बंडल सीड सेल्स, कई लेयर की बंडल सीड सेल्स पाई जाती हैं बेटा। ठीक, जो इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग हो गया बेटा, ये मेसोफिल हो गया। और जो कई लेयर जो जाइलम फ्लोएम को बाउंड करे रहती हैं, इसी को बेटा हम क्रेंज कहते हैं। क्रेंज एनाटॉमी। अब बेटा यहां पे देखिएगा, देखेंगे बच्चों, large cell around the vascular bundle cells, the C4 plants are bundle seed cells। आप देख रहे हैं बेटा, जो जाइलम फ्लोएम है इसके चारों तरफ जो है कई लेयर की बड़ी जो सेल्स होती हैं जिन्हें बंडल सीड सेल्स कहते हैं। द लीफ विच हैव सच एनाटॉमी, उसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं, उसको बेटा हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रॉन रिथ माने रिंग होता है, देखिएगा, क्रेंज मीन्स रथ, रथ का मतलब रिंग के रूप में पाई जाती है बेटा ये। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बंडल सीड सेल में हैव सेवरल लेयर। मैंने बताया 2 लेयर दिखाई, यहाँ पे 2 या इससे अधिक लेयर हो सकती हैं, ये मैनी लेयर्ड होता है। अराउंड वैस्कुलर बंडल्स कैरेक्टराइज हैविंग लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट, ये लाइन याद रखेंगे। ठीक है बेटा, देखिएगा इनमें जो खास बात बेटा ये होती है कि देखिएगा बंडल सीड सेल्स में लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट। ठीक, दूसरी चीज बेटा देखिएगा, यहाँ पे थिक वॉल होते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं बेटा तो इनकी वॉल जो होती थिक होती, ये देखिए इस तरह से, ये थिक वॉल होते हैं बच्चों। तो दूसरी बात ये आप समझ गए होंगे बेटा, थिक वॉल हो गए, थिक वॉल हो गए बच्चों। ठीक, तीसरी खास बात ध्यान रखिए, ये बड़ा काम आएगी बेटा बातें, देखिएगा, थिक वॉल इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, नो इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब बंडल सीड सेल की कैरेक्टर बेटा जरूर याद रखिएगा कि ये बड़ी सेल होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, कोशाभित्ति इनकी मोटी होती है और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करती, तो इम्परवियस टू गैसेस हो जाती हैं। ठीक है बेटा, आप देखिए ये खास बात हो गई क्रेंज एनाटॉमी की। अब ये भी देखिए, इसके एग्जाम्पल हैं मेज एंड सॉर्गम। जो C4 प्लांट है, ये इनके ज्यादातर प्लांट जो हैं ग्रैमनी फैमिली और साइप्रेसी फैमिली में आते हैं, और इनके एग्जाम्पल हो गए
मेज और सोरगम बेटा। इनके अलावा अगर हम याद करना चाहते हैं बेटा तो हम यहाँ पे शुगर केन भी याद कर सकते हैं। शुगर केन, आर्टिप्लेक्स, ये भी एक आप लोग याद करना है। मतलब गन्ना और आर्टिप्लेक्स है, मेज है, सोरगम है, ये C4 प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे बेटा अगर हम दिखाना चाहें बेटा तो देखिएगा यहाँ पे ये जो हो गए स्टोमेटा मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो आपने एक बात इसमें अंदाज लगाई होगी कि इसमें मीजोफिल जो टिश्यू है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है, एक ही टाइप की सेल्स होती हैं और वो सभी सेल्स जो होती हैं वो बेटा ओवल टाइप की सेल्स होती हैं। ये पूरा भरा रहता है, मैंने इतना ही दिखाया बेटा, बस इतना है जिससे कि आपको एनाटॉमी का थोड़ा सा आइडिया लगे। बेटा एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो बंडल सीड सेल में होती हैं उसमें लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट हो गए, ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। लेकिन जो मीजोफिल होती है, मीजोफिल सेल्स में स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ग्रेना प्रेजेंट होता है। इसमें जो होगा स्मॉल क्लोरोप्लास्ट प्लस ग्रेना प्रेजेंट होता है। और जो बंडल सीड में है बेटा इसमें ग्रेना थैलाक्वाइड तो होते हैं लेकिन थैलाक्वाइड के स्टैक्स नहीं होता है। तो ये बेटा जो कहलाते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ये जो मैंने आपसे बात की बेटा कि देखिएगा अगर आप देखो एक बार नजर डालो तो क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार के हो गए, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और दूसरा ए ग्रेनल, इसको हम डाइमॉर्फिक कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बना सकता है कि डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट किस में पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा C4 प्लांट में। तो इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ये बेटा C4 प्लांट का कैरेक्टर हो गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो ये साइकिल कैसे चलती है उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं बेटा। ये देखेंगे देखिएगा देखिएगा मैंने आपको पहले बता दिया हैच एंड स्लैग पाथवे साइक्लिक प्रोसेस है। जिस प्रकार से कैल्विन साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है उसी प्रकार से हैच एंड स्लैग साइकिल जिसे C4 साइकिल भी कहेंगे ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। मैं इसको भी बता रहा हूं कैसे होता है बेटा। ठीक, सबसे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। बच्चों यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये बेटा जो सेल है, ये जो सेल हो गई बेटा ये मीजोफिल सेल हो गई, मैंने अभी आपको फिगर में बताया था, और ये जो हो गई बंडल सीड सेल हो गई। ठीक है बेटा, तो जैसे आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जैसे ही बेटा सेल के अंदर एंट्री करेगा ये वाटर के साथ, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करके बनाएगा H2CO3 और बेटा H2CO3 जो है ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन को जो ट्रैप करता है फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान रखना बेटा, जो C3 प्लांट में CO2 का एक्सेप्टर है वो कीटो शुगर है, लेकिन C4 प्लांट में जो CO2 एक्सेप्टर है वो एसिड है।
इसमें 3 कार्बन है, उसमें 5 कार्बन है, ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। ठीक है बेटा। प्रेजेंट इन ए मेसोफिल सेल, बेटा ये पॉइंट है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसको शॉर्ट में हम लोग पेप कहते हैं। ठीक, और इसको कैटलाइज करने वाला एंजाइम पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज होता है। वहां पे बेटा आपको मानता रुबिस्को था, जो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम करता है। जब फोटो रेस्पिरेशन करेगा तो वो बेटा ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, जब वो केल्विन साइकिल है तो वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। इंपॉर्टेंट रजिस्टर दैट मेसोफिल सेल लैक रुबिस्को एंजाइम, ये खास बात याद रखना बेटा। ठीक है, यहाँ पे नो रुबिस्को एंजाइम, नो रुबिस्को एंजाइम, यहां पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट रुबिस्को एंजाइम। ठीक बच्चों, द C4 एसिड ऑक्सिलोएस्टिक एसिड इज फॉर्म, बेटा जो एसिड बनता है बेटा ये बाइकार्बोनेट ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो एक्सेप्टर है, इसका फिक्सेशन C4 एसिड है, और C4 एसिड जो है ये ऑक्सिलोएस्टिक एसिड होता है। बेटा ऑक्सिलोएस्टिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं। जब बेटा ये ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो बेटा ये जो एसिड है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड के रूप में होता है। ये ट्रांसपोर्ट होगा बेटा तो ऑक्सिलोएस्टिक एसिड है, या मैलिक एसिड के रूप में, या फिर एस्पार्टिक एसिड के रूप में, एस्पार्टिक एसिड के रूप में। देखिएगा 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड इन मेसोफिल सेल इटसेल्फ which transported to the bundle C cell। ये लाइन ध्यान रखना बेटा। स्टेबल जो होता है ऑक्सिलोएस्टिक एसिड, जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो या तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा। और जैसे ही बेटा यहाँ पे ये नाम भी बेटा याद रखना, फिक्सेशन जो हुआ C4 एसिड, ट्रांसपोर्ट जो हो गया बेटा मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड, और जैसे ये C4 एसिड यहाँ पहुंचेगा बेटा चाहे मैलिक एसिड एस्पार्टिक, ये फिर से बेटा ऑक्सिलोएस्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्ट फॉर्म हो गया मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, फिक्सेशन फॉर्म हो गया ऑक्सिलोएस्टिक एसिड। और जब ऑक्सिलोएस्टिक एसिड यहाँ पहुंचेगा तो इससे बेटा CO2 फिर निकल जाएगी और ये C3 एसिड में चेंज हो जाएगा, और इस C3 एसिड को हम बेटा पायरुविक एसिड कहते हैं। पायरुविक एसिड, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें CH3COCOH, इसमें आप देख सकते हैं 3 कार्बन है। बस ध्यान दीजिएगा बेटा। तो यहाँ पे देखिए डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो ये देखिए बॉक्स भी याद रखना, फिक्सेशन C4 एसिड, ट्रांसपोर्ट मैलिक एंड एस्पार्टिक एसिड, और डिकार्बोक्सिलेशन जो होता है ऑक्सिलोएस्टिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी बेटा। ठीक, और इससे बेटा C3 एसिड बनेगा जिसको हम बेटा पायरुविक एसिड कहेंगे। अब ये पायरुविक एसिड जो है फिर ट्रांसपोर्ट होके बेटा जो 3 कार्बन का है वो रीजनरेट करेगा, ATP का उपयोग करेगा यहाँ पे बेटा, और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लेता है। तो आपने बेटा इस बात देखा कि ये जो है पूरा साइक्लिक मैनर में आ रहा है। अब एक बात देखिएगा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एक्सेप्ट करता रुबिस्को, ये देखिए रुबिस्को लेगा, और रुबिस्को लेगा तो फिर यहाँ पे 3 स्टेप होंगे जो आपके द्वारा। पहला स्टेप जो होगा कार्बोक्सिलेशन जिसमें PGA बनेगा, दूसरा स्टेप जो होगा रिडक्शन जिसमें ट्रायोस फॉस्फेट के द्वारा जो वहां पे ग्लूकोज बनेगी, मतलब शुगर का फॉर्मेशन होगा, और तीसरे स्टेप में बेटा रीजनरेशन होगा RUBP जो CO2 का एक्सेप्टर होता है बेटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक, और इस प्रकार से पूरी साइकिल चलती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण हो रहा, लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखना, C4 प्लांट की मेसोफिल सेल्स में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता क्योंकि वहां पे केल्विन साइकिल नहीं चलती है बेटा। ठीक है बेटा, देखते हैं। देखिए इन बंडल शीथ सेल्स C4 एसिड ब्रोकन डाउन एंड CO2 रिलीज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड CH3
COCOOH। आप देख सकते हैं ये 3 कार्बन आ गए। 3 कार्बन मॉलिक्यूल ट्रांसफर बैक टू मेसोफिल। आप देखिए फिर बैक होके मेसोफिल में जा रहा है और वहां बेटा कन्वर्टेड टू PP अगेन, और यहाँ ATP का यूज करके बेटा ये रीजनरेट करके और बेटा एक कंप्लीट साइकिल बनती है। CO2 रिलीज इन दी बंडल सी सेल इंटर C3 और कैल्विन पाथवे। आप देखिए CO2 रिलीज हुई है और वो कैल्विन साइकिल जो मैंने आपको बताया इसी के द्वारा इसमें शुगर का निर्माण होगा। पाथवे कॉमन ऑल प्लांट, जो ये बेटा है जो कैल्विन साइकिल है, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे कैम प्लांट हो, तीनों में चलेगा। ये कॉमन है सभी का बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बच्चों, ये फिगर जरूर याद रखना है बेटा। आप देखिएगा यहाँ पे मेसोफिल में जो ट्रांसपोर्ट फिक्सेशन रीजनरेशन है, इनमें आपको ट्रांसपोर्ट जो होगा ये C4 एसिड के लिए है, और जो बंडल शीट में ट्रांसपोर्ट सब लिखा है ये C3 एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करें आपको इस तरह से बेटा याद रखना है बेटा। देखिए रिच इन एंजाइम रुबिस्को मैंने आपसे बात की है, इसका पूरा नाम बेटा जरूर याद रखिएगा। एंजाइम का रिबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, बहुत ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो कार्बोक्सिलेज है ये कैल्विन साइकिल में काम करेगा, जो ऑक्सीजनेज है ये कल मैं आपसे चर्चा अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, वो फोटो रेस्पिरेशन में करेगा। रुबिस्को को कैसे कहते हैं बेटा, ब्लैक पेप्टेज। अब बहुत ध्यान देना, C4 प्लांट में दोनों टाइप के CO2 एक्सेप्टर होते हैं। मेसोफिल में पेप्टेज होता है, जो पेप्टेज एंजाइम है, और जो एक्सेप्ट करता है CO2 को वो पेप होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट। इसको कैटलाइज करने वाला पेप्टेज या पेप कार्बोक्सिलेज होता है। और जो बंडल शीट सेल है इसमें CO2 को एक्सेप्ट करने वाला बेटा रुबिस्को होता है। ठीक, रुबिस्को कैटलाइज करता है, और जो जिस प्रोसेस करता है उसको CO2 एक्सेप्टर है वो RUBP होता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, और इसी के द्वारा इसमें बनती है शुगर। और कैल्विन फॉर द कॉमन C3 एंड C4 प्लांट, मैं ये कह सकता हूं कैल्विन कॉमन है C3 प्लांट में, C4 प्लांट में और कैम प्लांट में, क्योंकि जहां शुगर का निर्माण होगा वहां कैल्विन साइकिल जरूर चलती बेटा। कैल्विन पाथवे कैसे ऑल मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट। आप देख सकते हैं बेटा C3 प्लांट में बेटा अगर है क्वेश्चन तो कहोगे यस। ठीक, C4 प्लांट डज नॉट टेक प्लेस मेसोफिल सेल बट बंडल शीट है बेटा, ये भी यस है। आपने देखा होगा अगर C3 प्लांट है तो उसकी सभी मेसोफिल सेल फोटोसिंथेटिक सेल में जो है कैल्विन साइकिल चलेगी, और अगर हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो उसके मेसोफिल में कैल्विन साइकिल नहीं चलेगी, चूंकि वहां रुबिस्को एंजाइम नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अगर बंडल शीट की बात की जाती है तो वहां पे कैल्विन साइकिल चलेगी, चूंकि वहां पे रुबिस्को एंजाइम है। तो बेटा आज हम लोगों ने कैल्विन साइकिल को पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया है। अगले वीडियो में अपने प्यारे बच्चों से मैं फोटो रेस्पिरेशन की चर्चा करूंगा। ठीक है बेटा, बाय बेटा, ओके बेटा, बाय।